हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय भवन फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 गति के आंकिक प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, तो आप सभी बने रहें। पूरे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। आपको स्टेप टू स्टेप बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, ताकि आप खुद से भी उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी वो 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए अब इस चीज़ को हम समझते हैं। इस पेज पे देखिए हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम को यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे ये दूरी दी गई है, टोटल दूरी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो आपका 16 मीटर है। ठीक है, एक बार जब ये तय करती है तो इसे 4 सेकंड लगती है, और जब ये वस्तु दूसरी बार तय करती है तो इसे 2 सेकंड का टाइम लगती है। तो अगर यहाँ पे हम कुल दूरी की बात कर ले तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप 16 और 16 को जोड़ देंगे, तो 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा 32। एक बार इधर से गया और एक बार उधर से इधर आया, यानी 2 बार में कितना हो गया 32। फिर उसको समय कितना लगा, तो एक बार जाने में 4 सेकंड लगा और एक बार उधर से आने में 2 सेकंड लगा, यानी कुल टोटल कितना सेकंड लगा 6 सेकंड लग गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पे कि वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो वस्तु की औसत चाल के लिए आपको क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, और उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। और कुल दूरी इसका कितना है, तो 16 इधर है और 16 इधर है, यानी टोटल 32 बटा 6, यानी कि कितना आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा 6 से, जब आप 32 में भाग कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5.3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कहा है नीचे, किसी यात्रा के शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर वो जो कार की ऑडोमीटर है वो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा को तय करने में 8 घंटे लगते हैं तो कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। देखिए आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कुछ संकेत भी, आप संकेत के माध्यम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे संकेत को न लेते हुए हम आपको समझाते हुए चलते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको इस पेज के माध्यम से अब समझाते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यात्रा से पहले कार का जो ऑडोमीटर था वो कितना था, तो ये 2000 था। कितना था, ये 2000 किलोमीटर था, देख रहे हैं। फिर यात्रा के बाद जब कार का ऑडोमीटर चेक किया जाता है तो इस समय ये 2400 किलोमीटर हो जा रहा है। फिर आगे कहता है कि इसकी जो कुल दूरी होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो जितना यात्रा के बाद आया, यानी आया कितना 2400 में से हम पहले वाला घटा देंगे, यानी 2000 को घटा देंगे, तो कुल टोटल कितना यात्रा किया गया है बस के द्वारा या यात्री के द्वारा, तो ये 400 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और इस 400 दूरी को तय करने में कितना घंटा का टाइम लगा है, 8 घंटा का टाइम लगा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, यानी आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो कार की औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कुल दूरी कितनी हो गई, तो देखिए यहाँ पे 400 किलोमीटर था, तो यहाँ पे हमने 400 किलोमीटर को लिख दिया। कितना टाइम ले रहा था, 8 घंटा ले रहा था, तो यहाँ पे हमने 8 घंटा भी लिख दिया है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से कट जाएगा 8 पचे 40, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या आ गया, कार का औसत चाल आ गया। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका मीटर प्रति सेकंड में भी आपको बताना है। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा को ऊपर 1000 से गुना करके नीचे 60 गुना 60 कर देना है, यानी इसको घंटा को सेकंड में बदल देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने बदला भी है, 50 गुना 1000, 60 गुना 60,
यानी इसको काट कूट के यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 50 गुना 5 बटा 6 3 18, 250 बटा 18 कट करके कितना आ गया 13.9। तो इस तरीके से ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कहता है उषा 90 मीटर लंबे तरनताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। यानी तरनताल कहने का मतलब ये स्विमिंग पूल है जो 90 मीटर लंबा है और इसमें एक लड़की नाम है जिसका उषा, ये क्या करती है एक छोर से दूसरी छोर तक तैर करके ये सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस भी आती है, यानी एक बार जाती है और पुनः वो वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है। क्वेश्चन में कहता है इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेती है। यानी उसका जो टोटल दूरी हुआ एक बार जाने एक बार आने में वो कितना हो गया 180 मीटर। क्वेश्चन में कहता है कि उषा की औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या है। तो इस चीज को चलिए हम यहाँ पे आपको एक पेज पे फिर से समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बना करके रखा है आपके लिए, ये आपका तरनताल है, ये 90 मीटर की इसकी क्या है डिस्टेंस है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा एक बार जाने में और एक बार इधर से आने में, यानी टोटल कितना हो जाएगा 180 मीटर। अब इसको तय करने में कितना टाइम लगा है 1 मिनट का, यानी 1 मिनट को आप चेंज कर दीजिए सेकंड में। तो यहाँ पे चेंज कर दें 1 मिनट को कितना में 60 सेकंड में। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या है। तो औसत चाल बराबर हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो अब इसका कुल दूरी कितना है, तो देखिए कुल दूरी 90 + 90 = 180। 180 बटा कितना हो जाएगा 60। जब इसको आप काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल और 6 3 18, ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको से इसको जब आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। यानी उसकी जो औसत चाल है वो कितना होगी 3 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया था कि उसका विस्थापन कितना होगा। तो देखिए विस्थापन के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। औसत वेग बराबर, सॉरी औसत वेग पूछा था ना, तो औसत वेग बराबर आप क्या करेंगे विस्थापन बटा समय। और यहाँ पे विस्थापन कब होगा, विस्थापन 0 हो गया। क्यों, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ से यहाँ ये जाती है और पुनः फिर इस बिंदु से फिर इस पर ही आ जाती है, यानी इसमें कोई यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ एक दूसरे के बीच में। तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो गया 0। तो विस्थापन का मान क्या रख देंगे 0 बटा क्या कर देंगे 60। 0 बटा 60 करेंगे और 0 बटा 60 का मतलब क्या हो जाएगा 0, यानी उसका औसत वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अब देखिए इसी का अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कार का आपको औसत चाल बताना है कि कार का औसत चाल क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पेज पे बना के रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि 30 किलोमीटर की जो वो दूरी तय करती है वो कितना के स्पीड से तय करती है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये तय करती है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे और आप लोग जानते भी होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। आप इस फॉर्मूला का यूज जानते भी होंगे, आप इस चीज को यहाँ पे देखें भी हैं और यहाँ पे समझ भी लीजिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हमको समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करना होगा दूरी बटा चाल करना होगा।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, तो दूरी के जगह पे हमने 30 किलोमीटर रख दिया। चाल इसकी कितनी है, तो चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे हमने चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा को रख दिया। जब इसको कट करेंगे तो देखिए एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बच गया कितना, तो 3/4, 3/4 क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। अब कहता है आगे कि फिर से ये 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो अब यहाँ पे जो समय हो जाएगा डायरेक्टली हमने यहाँ पे कर दिया है, दूरी था 30 और इसका चाल था 20, यानी 3/2 घंटा। यही प्रक्रिया यहाँ पे भी लगेगा, जो यहाँ पे हमने लगाया वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लगेगा। तो यहाँ पे इसका टाइम कितना आ गया, 3/2 घंटा। अब यहाँ पे कहा है कि कार की औसत चाल क्या होगी, तो कार की औसत चाल के लिए क्या करना होगा, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया, तो 30 + 30, यानी 30 चल रहा था जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहा था, और एक 30 चल रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो टोटल दूरी कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 60, देखिए यहाँ पे टोटल 60 हो गया, और इसको घंटा जो आया था वो दोनों घंटा को यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, तो 3/4 + 3/2 इसको यहाँ पे भिन्न के जोड़ के रूप में जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा, देख लीजिए 6 3 9, तो ये 9 कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, और ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 4 बटा क्या हो जाएगा 9। तो जब इसको काटिएगा तो ये 3 × 9 और 20 × 60, ऊपर ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 20 × 4 80, 80/3, और 3 से जब 80 में डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 26.66 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब इसको सन्निकट मान लीजिएगा तो ये 66 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 26.70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी हमने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो चलिए अब इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए अब आते हैं हम लोग पेज पे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कुल टोटल दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर है। टोटल दूरी कितनी है, 150। पहले 30 किलोमीटर कितना चाल से चल रहा है, तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और जो शेष है वो तो आपको निकालना ही है। तो फिर से हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ताकि यहाँ से हम टाइम निकाल पाए कि ये 30 किलोमीटर की दूरी कितना, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी कितना में तय कर रही है, और 150 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में तय कर रही है। तो सबसे पहले हमने टोटल निकाला है। टोटल में देखिए कुल दूरी को लिया है, तो टोटल दूरी कितना था, 150, हमने यहाँ पे 150 लिख दिया। चाल कितना था, तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो यहाँ पे चाल हमने क्या ले लिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। यहाँ पे कटम कुटम करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ से 3 × 5 = 15 कट गया, ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया घंटा, और 1 घंटा नीचे उलट करके ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना घंटा आ जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अब लिखेंगे कि पूरा यात्रा करने में 3 घंटा का टाइम लगता है, लेकिन जो 30 किलोमीटर की दूरी है उसको बस को दूरी करने में, वो जो 30 किलोमीटर की दूरी है बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो इसलिए यहाँ भी हमको समय निकालना जरूरी होगा कि जो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो किस रफ्तार से कर रही है। रफ्तार तो यहाँ पे पता ही है 30 से कर रही है, लेकिन वो कितना टाइम में कर रही है, तो इसके लिए करना होगा। तो यहाँ पे समय हमने इसका भी निकाल लिया। तो देखिए 30/30 क्यों किया, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो 30 ही है, और रफ्तार भी, इसका जो चाल भी है वो 30 ही है। यहाँ से किलोमीटर कैंसल,
30 से 30 कैंसल, बच गया कितना, तो सिर्फ 1 आवर। तो हमने यहाँ पे 1 आवर लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो बची हुई दूरी है यानी शेष जो दूरी है वो 150 में से ये वाला 30 को घटा देंगे, तो कितना आ गया 120 किलोमीटर। और बचा हुआ जो समय है वो 3 घंटा में से हम यहाँ पे जो 1 घंटा ये 30 किलोमीटर वाला ले रहा था इसको यहाँ पे घटा देंगे, तो 3 में से 1 चल गया, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल बराबर क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे। कुल दूरी कितना था 120 बचा, देख लो यहाँ पे बचा दूरी, और उसके बाद कुल टाइम कितना बचा, तो ये 2 आवर बचा, तो हमने यहाँ पे 2 भी कर दिया है। और काटने के बाद कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जरूर हम आगे के वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या होता है क्लियर होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विरामा अवस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट करके ये 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस पेज पे समझते हैं। हमने पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को लिख के रखा है। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। पहले की स्थिति में जब वस्तु विराम में होता है तो उसका जो u होता है वो क्या होता है 0 होता है, और ये भी देखिए यहाँ पे कहता है कि ये 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है या प्राप्त कर लेता है। तो जो प्राप्त करता है वो अंतिम वेग होता है। तो ये 6 यहाँ पे ले लिए, v बराबर t बराबर देखिए यहाँ पे दिया है 30 सेकेंड, तो हमने भी यहाँ पे t बराबर कितना लिया है 30 सेकेंड लिया है। अब यहाँ से त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, यानी कि प्रारंभिक दूरी में से प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग घटा करके अगर समय से आप भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा त्वरण आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 माइनस 0 कर दिया। क्यों 6 माइनस 0 कर दिया, क्योंकि इसका अंतिम जो वेग है वो 6 है और प्रारंभिक वेग 0 है, तो 6 माइनस 0 बटा 30 यहाँ पे सेकंड दिया हुआ था, यहाँ पे जो कटने वाला था उसको काट दिए, तो काटने के बाद देखिए क्या आया 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसको डिवाइड किए तो ये कितना आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी पहले स्थिति में जो इसका त्वरण होगा वो कितना होगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्थिति में। देखिए दूसरा स्थिति में कहता है इसी में कि तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट करके ये 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी इसका अंतिम वेग जो v बराबर अब होगा वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और टाइम कितना लेगा 5 सेकंड लेगा, और इसका जो प्रारंभिक वेग रहेगा वो 6 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। यही चीज हमने इस पेज में लिखा भी है कि v बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, u बराबर कितना हो जाएगा तो 6 मीटर प्रति सेकंड, और t बराबर कितना हो जाएगा 5 सेकंड हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला लगा देना है v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका माइनस में आएगा। ठीक है, किस चीज में आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग कम है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिए गए हैं, देखिए दिखाई दे दिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, यानी उस समय ये रुका हुआ था। ठीक है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालिए। तो चलिए इसका भी हम लोग त्वरण का मान निकाल ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का।
तो देखिए जब भी कोई वस्तु विराम की स्थिति में हो तो उस समय जो उसका u होगा वो क्या होगा, 0 होगा। भी कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ कहा भी है ये 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम कितना लेता है, तो ये 5 सेकेंड का टाइम लेता है, तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड का हो जाएगा। अब यहाँ से त्वरण का एक फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, इसका यूज करेंगे तो v का जगह पे कितना रखना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और u का जगह पे कितना रखना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, और डिवाइड कर देना है 5 से। जब इसको करेंगे तो 20 बटा कितना आ जाएगा, 5, और जब इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको इजी से सोल्व भी कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो आपको बताना है कि त्वरण कितना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसमें आपको क्या क्या निकालना है। तो पहले ये चीज़ को हमने यहाँ पे बताया है। देखिए पहले आपको त्वरण निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, दूरी निकालना है। जो जो चीज़ दिया है वो हम आपको फिर से दिखा देते हैं। टाइम लिया है 5 मिनट, हमने टी बराबर देखिए यहाँ पे लिया है 5 मिनट, और इसको मिनट को हमने सेकेंड में चेंज कर दिया है। 5 गुना 60, 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 सेकेंड। यानी इसको टोटल सेकेंड की बात करें तो ये 300 सेकेंड लेता है। इसका जो भी है यानी वेग है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको भी हमने मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिया है। 72 गुना 1000 बटा कर दिया 60 गुना 60, काट कूट के यहाँ पे ला दिया कितना, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप भी काटेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पे हमने u बराबर जो इसका लिया, देखिए विरामावस्था कहता है तो u इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्वरण निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, v माइनस यू बटा टी। अब v का वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं 20 माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे 300 सेकेंड टाइम था तो टाइम रख दिए। अब यहाँ पे 20 बटा 300 कर दिए और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ये नीचे आ जाएगा और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का मीटर ही रह जाएगा। यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, यानी इसका जो त्वरण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब बढ़ते हैं, इसका एक और चीज निकालना है, दूरी बराबर वाट, यानी दूरी कितना होगा। तो चलिए अब दूरी की ओर बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना क्या था, s निकालना था। ठीक है, इसको यहाँ पे निकालना था, तो आप यहाँ पे इसको इजिली तरीके से पुट कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू को। देखिए v का मान पे हमने लिखा है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 यहाँ इंटू 1/15, ए का मान जो था यहाँ पे 1/15 वो रख दिया, और एस का एस छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हमको एस तो निकालना है, दूरी ही ज्ञात करना है ना, तो हमको एस तो निकालना था। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 ये 400 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको देखिए ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 15 गुना एस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसमें से सेकेंड स्क्वायर का कैंसिल हो गया और एक मीटर का कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे इधर बच गया कितना, तो 200 मीटर गुना ये इधर वाला इधर चला गया, बराबर की इस साइड है तो 15 इधर चला गया, तो 200 गुना 15 हो गया, और इधर सिर्फ एस बच गया। तो इसलिए एस बराबर कितना हो गया, 3000 मीटर। आप इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं ऐसे, 3 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या क्या दिया है।
तो आपको इस स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कोई कार, ठीक है, कहता है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। तो बताना है कि इसका त्वरण क्या होगा और उतने समय में उस कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पेज के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन में कहा है त्वरित होकर 5 सेकेंड, यानी टी बराबर कितना 5 सेकेंड, कितना हो जाता है तो 18 से 36 हो जाता है, यानी यू इसका कितना होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको हमने क्या किया है मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किया है, 18 गुना 1000 करके। आप भी इसको कर लीजिए ताकि बनाने में इजी हो। फिर भी कितना हो जाता है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो भी का मान हमने 36 लिया है और इसको भी हमने चेंज किया है, और कितना इसको चेंज करने के बाद आया तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड आया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि त्वरण क्या होगा और उतने समय में तय की गई दूरी क्या होगा, यानी ये आपसे पूछा है। तो ये बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v माइनस यू बाई टी का यूज किया है तो 10 में से 5 गया 5 और 5/5 यानी इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से s फाइंड कर लीजिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड u दे लेता, ठीक है। तो यहाँ पे u का मान भर दिए, t का मान भर दीजिए, फिर यहाँ पे सभी का मान भर दीजिए। भरने के बाद देखिए इधर आ गया तो यहाँ से सेकेंड कट गया और ये 25 मीटर आ गया। फिर इधर देखिए तो 1/2 इधर से सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर 25 मीटर हो गया। इसको जब किए तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ ले लिए, तो भिन्न का जोड़ लेने के बाद यहाँ पे ये आ गया 25 दूनी 50 और ये 25 का 25 रह गया 75/2 यानी कि 37.5 मीटर। ये आपका क्या आ गया दूरी आ गया, और ऊपर जो आपका ये आया ये आपका त्वरण आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको दिख रहा है हल्का हल्का नीचे, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादा मतलब लेंदी ना समझे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे अब पेज के माध्यम से आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझाते हैं। देखिए कहता है कि विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी ए का मान माइनस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे कहता है कि ये 2 सेकेंड का समय लेती है रुकने में, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इसका कोई लास्ट वेग नहीं है, अंतिम वेग नहीं है, तो अंतिम वेग भी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था इसमें क्या, आपसे पूछा गया है कि उतने समय में तय की गई दूरी क्या है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको u की जरूरत होगी। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और u का मान निकालिए, v बराबर u प्लस ए टी। आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब v का मान 0 रख दीजिए, u का मान पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे a का मान पता है और t का मान पता है। तो a का मान हमने यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भर दिया और यहाँ पे 2 सेकेंड भर दिया। अब यहाँ से देखिए तो एगो सेकेंड से एगो सेकेंड कैंसल और u का मान आ गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। जब इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस में आएगा, लेकिन इसको हम उठा के इस साइड लेके चले आएंगे, ठीक है, बराबर के इधर लेके चले आएंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 12 मीटर
प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, दूरी निकालना था। तो एस बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू के जगह पे हमने क्या लिखा है, 12 मीटर प्रति सेकेंड, और टी के जगह पे 2 सेकेंड। फिर वही इधर किया है 1/2, ए की जगह पे -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुना में कर दिया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इसका टाइम दिया हुआ था। जब यहाँ पे काट कूट करेंगे तो ये कट करके आ जाएगा 24, इधर 12 दूना 24, और इधर करेंगे तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ से 6 चौका 24, और 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 24 में से जब 12 घटा देंगे, क्योंकि ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में था तो ये तो पूरा टर्म माइनस में ही है, तो इसमें से ये घट जाएगा और 12 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 से आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर अचर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे हम लोग जानते हैं, सोल्व करते हैं इस पेज के माध्यम से। जो जो चीज़ दिया उसको पहले यहाँ पे हमने लिखा है। देखिए दिया है परिवर्तन की दर यानी टाइम कितना लेगा, तो ये 5 सेकेंड लेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी यू इसका क्या होगा, तो ये 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, और भी इसका कितना होगा, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। निकालना है क्वेश्चन में क्या क्या, तो त्वरण का मान क्या होगा, यानी ए बराबर क्या होगा, और फिर कहता है कि मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगा, यानी यहाँ पे एस का मान निकालना है। ये दोनों चीज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला का हमने यूज किया है, ए बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। 20 में से 10 घटा करके यहाँ पे तो बहुत इजी तरीके से सोल्व कर दिया है। आप भी इसको समझ पाए होंगे और इजी तरीके से इसको कर भी लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आ गया। आपका बुक में भी देखिए यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एस बराबर निकालते हैं। तो देखिए एस बराबर यानी जो इसकी दूरी निकालना था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करना है। यू के जगह पे क्या लिखे 10, क्यों लिखे 10, क्योंकि यहाँ पे यू का मान कितना था 10। फिर टी के जगह पे 5 हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ से इसको आप कर लीजिए तो देखिए 5×5 = 25, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 25 50 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और ये आपका 75 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये भी बहुत इजी है, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। जो जो चीज़ पहले दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए कहता है कि 10 सेकेंड में, यानी टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड, 20 किलोमीटर से, यानी कि यू का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाता है 50 हो जाता है, यानी भी इसका कितना होगा 50 होगा। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, ए बराबर v माइनस यू बटा टी। ए का मान यहाँ पे हमने रख दिया है 50, और भी का मान क्या रख दिया, यू का मान यहाँ 20 रखा है और भी का मान 50 रख दिया है। 50 में से 20 घटा देंगे तो 30, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये किलोमीटर में आएगा, और एक किलोमीटर को हमने यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया 1000 से गुना कर करके। अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये 30/36 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने काट दिया, 10 × 30, 12 × 36, 12 बटा
यहाँ 10/12, जब 12 से 10 में भाग देंगे तो ये कट करके आपका आ जाएगा 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आपका बुक में भी यही आंसर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन भी आपको इजी लगा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा ये आपको बताना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। कहता है कि विरामावस्था से कहने का मतलब u का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका जो त्वरण होता है वो कितना हो जाता है, 8.5 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है 8.5 मीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर ये टाइम भी लेता है, और टाइम कितना का लेता है, 1 सेकेंड का लेता है। तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड लेता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तय की गई दूरी क्या होगी। तो तय की गई दूरी कहने का मतलब s निकालना है। तो हमने फॉर्मूला का यूज किया है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे s का मान, s बराबर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसमें सभी का मान पुट कर दिया है। u का मान देखिए ऊपर 0 था, हमने भी 0। t का मान 1 था, t का मान 1 भर दी 1/2। a का मान 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। सब आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको इधर से ही मतलब रहेगा सिर्फ। तो इधर वाला 1/2 है, और इसको भी 1 से करेंगे तो सेम ही सेम रहेगा। सिर्फ सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। तो यहाँ पे 8.5 आ जाएगा। फिर इसको हमने क्या किया है कि 85/10 कर दिया है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 10 नीचे लिख दिया है। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जो कटने वाला था उसको काट दिया। काटने के बाद देखिए 2×5 = 10, यहाँ से 2×5 = 10 कट गया, 17×5 = 85 कट गया, यानी 17/4 आ गया। और 4 से अब 17 में जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.25 मीटर। और यही 4.25 जो मीटर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी गणना कीजिए। यानी 5 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे कहता है एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण से चलती है। यानी ए का मान कितना दिया है, 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। कहता है कि प्रथम 5 सेकेंड में, यानी टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है। यू तो इसमें 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रारंभ से चलता है, 0 से चलता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसकी दूरी क्या होगी। तो फिर से वही फॉर्मूला का यूज करना है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैसे तो आप कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इजी फॉर्मूला लगा और इससे आसानी से निकाल लेंगे जो जो चीज़ हमको यहाँ पे दिया है उसको मान रख के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए t का मान भी पता है, u का मान भी पता है, a का मान भी पता है, सभी को यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। पुट करने पर इधर का जो पूरा टर्म है वो 0 आ जाएगा, बच जाएगा सिर्फ इधर वाला टर्म। तो इधर 1/2, इसको 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिख दिया। और 5 सेकेंड का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा और इधर बच जाएगा 8 दूना 16, इसको काट देंगे गुना में है तो ऊपर कितना बच गया 8 मीटर और इधर बच गया 25। और 8 मीटर को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। और ये 200 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी वो 200 मीटर की दूरी तय करेगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन त्वरण ही बताना है। तो चलिए अब हम लोग त्वरण की ओर बढ़ते हैं, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो जो जो चीज़ पहले दिया उसको हमने लिख दिया है। देखिए यहाँ पर भी कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी u का मान कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना का टाइम ले रहा है, 6 सेकेंड, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड। कितना तक जाता है, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाता है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कार का त्वरण क्या है, तो त्वरण यानी a बराबर वाट हो जाएगा। तो ये बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। फिर से वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, 60 यहाँ पे रख दिया है इसका अंतिम वेग और u रख दिया इसका प्रारंभिक वेग, और इसको घटाने के बाद आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 6 सेकेंड। फिर से हमने यहाँ पे क्या किया है, सब किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया है और घंटा को सेकेंड में चेंज किया है। इस तरीके से यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद जो कटता है उसको काट दीजिए, और काटने के बाद आपको आ जाएगा 50/27, और जब इसको 27 से 50 में डिवाइड कीजिएगा तो 1.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको समझाएं, सुधार करके आपको बताएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकेंड में उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण तथा तय की गई दूरी दोनों निकालिए। यानी इसमें त्वरण भी निकालना है और इसका मान भी निकालना है। तो चलिए पहले जो जो चीज़ दिया है उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो देखिए विरामावस्था से कहता है तो u का मान क्या हो जाएगा, 0। टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकेंड, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। फिर कहता है कि 5 सेकेंड बाद उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यानी हो जाता है, बन जाता है, वो क्या होता है, अंतिम वेग होता है। यानी v बराबर कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि a का मान कितना होगा और s का मान कितना होगा। तो फिर से वही a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब यहाँ से 4 मान पुट कर दीजिए, यहाँ से तो कुछ है नहीं, सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए 4/5 से, सब कट करके आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। रह गया नीचे दूरी निकालने के लिए, तो इस बराबर फिर से आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज कीजिए और यहाँ से इसका मान भर दीजिए। हमने यहाँ पे वही किया है, देख लीजिए। ut इधर का मान पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इधर t का a का मान कितना, 4/5 भरेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने a का मान 4/5 निकाला था। आसानी रहने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, नहीं तो आप 0.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 भी 4/5 की जगह पे आप लिख सकते थे। यहाँ पे 5 सेकेंड लिख दिया है, इसको जो कटने वाला था काट दिया है। काटने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपका 10 मीटर, और आपका क्वेश्चन में भी इसका जो आंसर दिया गया है वो 10 मीटर ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा। यानी आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ बताना है, टाइम बताना है और साथ में क्या बताना है, इसका वेग बताना है कि वेग कितना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। पहले क्या क्या दिया है, तो विराम की स्थिति से, यानी u का मान क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, फिर u का मान देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी 0 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण कितना कहता है, 0.5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है ये बराबर 0.5। इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 250 मीटर ये दूरी तय करती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसका वेग क्या होगा, यानी v क्या होगा
और टी क्या होगा, यानी टाइम कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए सिंपली, और यहाँ से आप भी का वैल्यू निकाल लीजिए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जब करेंगे तो यू का मान 0, 2, ए का मान जो दिया था वो रखना है, और एस का मान 250। अब यहाँ पे करेंगे तो इधर का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 गुना ये क्या लिखेंगे, 2 गुना इसको लिख सकते हैं 5/10, 5/10 ही लिखा है, गुना 250। अब यहाँ से ये दोनों का दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 दूना 10 और नीचे भी 10 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 250। अब यहाँ से खाली हमको भी निकालेंगे, तो इसको इधर क्या आ जाएगा, इधर जब वी स्क्वायर था यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और जब रूट में 250 का वर्गमूल आप निकालेंगे, आप लोग को तो आता ही होगा निकालने, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर से रेकरिंग पड़ता है, इसको आप निकालिए, 1 1 1, तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 2 में से 1 यानी 150 आ गया। फिर अब यहाँ पे जो लगाते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप लोग तो वर्गमूल आता ही होगा, तो ये यहाँ से आपको क्या करना था, वर्गमूल निकाल लीजिए, और ये 15.8 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, भी निकल गया। जब भी निकल गया तो तुरंत टी तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ए बराबर फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे देखिए, ए का मान भर दीजिए, भी का मान भर दीजिए, यू का मान भर दीजिए, और टी हमको निकालना था तो टी जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाएंगे तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब देखिए यहाँ पे घटा लीजिए, यू का मान तो 0 था ना, यहाँ पे 5 कहाँ से आएगा, ये तो 0 होगा ना। देखिए यहाँ पे यू का मान हमने 0 लिया था ना, तो यहाँ पे तो ये 0 होगा, ये घट के आ जाएगा 15.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, और हमने वही किया है, और लास्ट में इस तरीके से आपका आंसर निकाल दिया है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आगे के वीडियो जरूर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।